नमस्कार सर जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? तो जापान। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियाँ कौन सी थीं? ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन सी सही है, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियाँ थीं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में यह घटना हुई थी, है ना। उसके बाद है चौथा हमारा क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है। उसके बाद पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बर्लिन की दीवार के लिए माना जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? तो ये सारे कारण रहे थे। पहला कारण था सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर नहीं शब्द है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, अमेरिका का जो वर्चस्व था वो बढ़ रहा था, बहुत से देश सोवियत संघ का विरोध कर रहे थे या विरोधी थे। ठीक है। तो यही सारे कारण थे सोवियत संघ के टूटने के, बिखरने के, विघटन के। ठीक है। उसके बाद है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1992 ईस्वी में। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो ब्रिटेन और फ्रांस है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विकल्प में हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई? तो ये 1949 में। ठीक है। नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ? 2015 में। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, सार्क दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में। उसके बाद दक्षेस सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 हैं टोटल ये। ठीक है। और मैंने 8 के नाम पढ़ा दिए, आपने पढ़ लिया होगा। बंगाल को कब स्वतंत्रता मिली? आज़ादी बंगाल को मिलती है 1971 में। ठीक है। सिलोन किसका पुराना नाम है? तो श्रीलंका का ये पुराना नाम सिलोन है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने हैं? तो 15 हैं। ठीक है। और इसमें यह भी पूछा जाता है, इसके स्थायी सदस्य 5 हैं, अस्थायी सदस्य 10 हैं। भारत भी इसका अस्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य नहीं है भारत। ठीक है। उसके बाद है 17वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ था ये। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में मूल वासियों की संख्या का कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो ये 8% है। ठीक है। भारत के अंदर मूल निवासियों की जनसंख्या का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और पुष्टिकरण किया? तो ये 2002। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। उसके बाद हमारा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा। सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है। आप सही वाला चूज कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ये मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा दिया है इससे संबंधित। ठीक है। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन हमारा, भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो माउंट बेटन प्लान के द्वारा। उसके बाद है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 में। और क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, और भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद हमारा 28वां क्वेश्चन है, भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन के लिए। ठीक है। उसके बाद श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन।
ये भी इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो के.एन. राज। ठीक है, के.एन. राज के द्वारा तय किया गया था, ये तैयार किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग हमारा आया था 2015 में। ठीक है, उसके बाद भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? तो मई 1974 में भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, ये पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद 34 गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये 1972 में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और सन की बात करें तो 1972 में। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में, और जून की बात होती है, जून है ना, 21 जून को की गई थी ये, अगर इसकी डेट पूछी जाए। संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352। उसके बाद है, जनता पार्टी सरकार के गठन में किसकी अहम भूमिका थी? जयप्रकाश नारायण जी की। उसके बाद चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो आपको ये पता होगा, उत्तराखंड से, मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? आंध्र प्रदेश से, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। सर्वप्रथम दलित पैंथर्स संगठन का निर्माण कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया? छुआछूत को कानूनी अपराध माना गया था धारा 17 के अंतर्गत। उसके बाद है 45वां हमारा क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब से लागू है? तो भारत में सूचना का अधिकार जो है 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार से संबंधित हमारा क्वेश्चन भी है, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? तो गोवा जो है सबसे बाद में स्वतंत्र राज्य बनता है 1987 में। उससे पहले ये मतलब यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, उसके बाद है, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ या कब किया गया? तो ये मार्च 1948 में किया गया था। ठीक है, और इसके बारे में मैंने पढ़ा भी दिया है, विलय इसका मतलब कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई थी। भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1966 में किया गया था इसका। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 50 नंबर पे, मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो मंडल आयोग का गठन किया गया था 1978 में। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? दिसंबर 1992 में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 52, है ना, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें समय सिर्फ आसन मतलब क्वेश्चन की आंसर लिख दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर अगला, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? ठीक है, खुले द्वार की नीति अपनाने वाला इनमें से राज्य है चीन। चीन के द्वारा खुले द्वार की नीति को अपनाया गया था। ठीक है, और मैंने एक क्वेश्चन भी पढ़ा दिया इससे संबंधित लघु उत्तरीय अति लघु में। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोज आपको एक एक करके मिलने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है यहाँ पे, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।